नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय नवोदय। तो एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हैं मासारदा कोचिंग में। मैं हूं आपके साथ सौमित। तो देखिए, जैसा कि आप जो हमारा थंबनेल था उसे देखकर वीडियो में आए हैं और उसमें आपको बताया गया है कि अटल आवासीय विद्यालय। तो देखिए, हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल के लिए नए हैं तो उनको बता दें कि यहाँ जितने भी फ्री स्कूल जो होते हैं, जो 5वीं से मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराते हैं और उसमें कैसे आपको सिलेक्शन पाना है, इस सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू दी जाती है। क्योंकि आप वर्तमान में नवोदय विद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। कैसे फार्म भरना है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे तैयारी करनी है, तैयारी भी कराते हैं हम लोग आपके साथ। तो हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक है उससे कनेक्ट हो जाइए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीबीएसई या फिर कोई भी उत्तम एक पढ़ाई, वो भी फ्री में, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूल आपको पता है कितना ज्यादा बच्चों को लिए लूट रहे हैं, तो उससे आपको निजात पानी है और किस तरीके से आपको बच्चा मतलब कि आपका एक अच्छी एजुकेशन पाए उसको पता करना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा अटल आवासीय विद्यालय। हम जो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि क्या है अटल आवासीय विद्यालय, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कहां अप्लाई हमको करना है, मतलब कहां हमको इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और सिलेक्शन कैसे इसका होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, सिलेबस क्या है और फॉर्म कब आते हैं। तो ये सब बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है तो वो हमारा है, क्या है अटल आवासीय विद्यालय। तो देखिए, आपको बता दें, अटल आवासीय विद्यालय जिस तरीके से नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के लिए चलाए जाते हैं, उन्हीं में हमारा जो अब जो आ रहा है वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक योजना चलाई गई है। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके मतलब कि ऊपर, उन्हीं के नाम से उन्हीं को मतलब कि श्रद्धेय करते हुए, तो इस योजना में बिल्कुल सेम जो फैसिलिटी आपको नवोदय विद्यालय में मिलती हैं, जिस तरीके से आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है, जिस तरीके से आपको फ्री ड्रेस, फ्री मतलब आवास वहां पे मिलता है, हॉस्टल आपको मिलता है, कोई आपको चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे जो श्रमिकों के बच्चे होते हैं, अभी आपने 2-4 साल पहले, 2-3 साल पहले आपने सुना होगा कि श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए जनसेवा केंद्रों पर लाइनें लगी थी, लंबी लाइनें लगी थी श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए। तो देखिए, वही श्रमिक कार्ड आपका यहाँ पे काम आने जा रहा है। श्रमिक मतलब होता है जो आपके श्रमिक होते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य में जो लगे हुए होते हैं, आपके कोई घर बनाने वाला है, ठीक है ना, कोई लोहार है, कोई घड़े बनाने वाला कुम्हार है, कोई मतलब कि जूते बना रहा है। तो मतलब इस तरीके से जितने भी निर्माण कार्य वाले श्रमिक हैं उन सभी के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये अटल आवासीय योजना चलाई गई है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें वही अप्लाई कर सकता है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होगा और आपके पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपको कहां अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी श्रम विभाग में जाकर, आप श्रम विभाग में जाकर वहां आप इसको मतलब जमा करा सकते हैं। आपको आधार कार्ड, फोटो, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, और श्रम कार्ड अपने माता पिता का, वो सब आपको जरूरी है। उसे लेकर जो भी मतलब जरूरी दस्तावेज होंगे उसे लेकर आपके अपने वहां पे के मतलब कि ब्लॉक में पता कर सकते हैं आपका श्रम विभाग कहाँ है। श्रम विभाग में जाकर आप उसको अप्लाई करा सकते हैं। देखिए, बहुत ही मतलब बेस्ट चांस है
कि आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। जो बच्चे देखिए कहां कहां से अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय में 5th क्लास में बच्चा वर्तमान सत्र में पढ़ता हुआ होना चाहिए, वर्तमान सत्र में पढ़ता हुआ होना चाहिए, तो वही सेम प्रोसेस आपका वही है कि इसमें अटल आवासीय में कि आपको बच्चा 5वीं में पढ़ता होना चाहिए, 6 के लिए वो अप्लाई करेगा। उसी तरीके से बच्चा 8वीं में पढ़ता होना चाहिए और वो आपका जो अप्लाई करेगा वो आपका कौन से के लिए करेगा, 9th क्लास के लिए करेगा। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो आपका सिलेबस होता है, ठीक है ना भाई, सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन आपका वही इस पे स्पेशल मैं आपको वीडियो देंगे, ठीक है ना, लगातार, क्योंकि एक अटल आवासीय विद्यालय के हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसको आपको रोजाना आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या सब चीज होना है। और जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमसे सैंपल पेपर वगैरह के लिए जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, कोई हमें चार्ज नहीं करना है, कोई नहीं लेना है, नहीं लेते हैं हम, पिछले पोस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन कैसे होता है, तो वही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिस तरीके से नवोदय विद्यालय का होता है सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। वही आपके 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे 50 नंबर के, वही आपके 20 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में, वही आपके 20 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने लैंग्वेज चूज करी है उसके पूछे जाएंगे 25 नंबर में, वही 80 क्वेश्चनों के लिए आपको 100 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो यही सेम प्रोसेस है बिल्कुल, और आप बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप इसको यदि अप्लाई कर दे तो देखिए फिलहाल अब इस बार वाले तो अप्लाई आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो इस सेशन 2000 जो हमारे पास 24-25 का जो सेशन होगा उसके लिए जो आएंगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप गार्जियन है तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस समय ये आपके फॉर्म आ रहे हैं। सिलेबस क्या है ये मैंने आपको बता दिया, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, वही आपका जिस तरीके से वो रीजनिंग आकृतियां हमारे नवोदय विद्यालय में आती हैं, ठीक है ना, वही आपकी आकृतियां हैं। मैथमेटिक्स में वही कुछ मतलब सवाल थोड़े अलग हटके हैं, उससे थोड़ा मतलब आप लेवल कह लीजिए, मतलब थोड़ा घुमा के कह दीजिए, वो कुछ मैथमेटिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन है, आपको सैंपल पेपर पुराने वो मिल जाएंगे, वो दिखा देंगे हम लोग, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब कि जो हमारा हिंदी है वही आपके 4 पैराग्राफ हैं, उसके आपको क्वेश्चन आप उसको मतलब कि सेलेक्ट करके आपको वो देने हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन हमारा आता है कि फॉर्म कब आते हैं, तो देखिए फॉर्म हमारे ये मान लीजिए आपके जनवरी में फॉर्म आ चुके थे, ठीक है ना, जनवरी तक आपको उसको भर के मतलब कि अब फरवरी में आपका पेपर है, ठीक है ना। मतलब कि ये मान लीजिए आपको फॉर्म कब आते हैं इसी बात की आपको जानकारी लेनी है, तो आप किसी भी, ये नहीं कहता कि आप हमसे ही किसी भी ऐसे चैनल से आप जुड़ के रहिए जो इस बारे में जानकारी रखते हैं। फॉर्म ऑफलाइन आते हैं, ध्यान रखना, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। कई बार गार्जियन हमसे पूछता है कि सर फॉर्म मतलब अप्लाई कहाँ पे होगा, अप्लाई नहीं होगा भाई, उसको श्रम विभाग में जाकर वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को आपको भरना है और जरूरी दस्तावेज आपको देकर वहां जमा करा देने हैं, ठीक है ना। तो वहां से मतलब कि आपको इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, और फॉर्म का जानकारी आपको पानी है हमारे कोचिंग से आप जुड़े रहिए, व्हाट्सएप चैनल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। वहां पे हम लोग ये आपको लगातार ये डालते रहेंगे, तो आप इससे जुड़े रहिए, और देखिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में बताइए कि एक अटल आवासीय विद्यालय भी और बहुत अच्छा मौका है जो जल्दी जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी कंपटीशन ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय में कंपटीशन हाई होता जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। आप अभी आप जल्दी से ज्वाइन करके उसको आप फॉर्म को भर दीजिए अटल आवासीय विद्यालय का, और आप सिलेक्शन देखिए आपका चुटकियों हो जाएगा, क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोग जानते हैं, और एक आप नवोदय की तरह आप एक फैसिलिटी वो एक ले सकते हैं, जो आपका सपना है, जो आप देख रहे हैं कि हम भी किसी ऐसे विद्यालय में पढ़े, सरकारी विद्यालय में, एक हॉस्टल जिसमें हो और जहां हमको फुल फैसिलिटी हमको मिले, तो भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये उत्तर प्रदेश सरकार भी लेकर आई है। ध्यान रखना, भर वही सकता है जो उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा। बहुत सुंदर विद्यालय बनाए गए हैं, जैसा कि ये समय समय पर हमने आपको दिखाया है, इसमें बहुत सुंदर विद्यालय को बनाया गया है, तो उसको आप जाइए और देखिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी इस समय फॉर्म आ गए होंगे, ठीक है ना, बीएचयू के भी फॉर्म आ गए होंगे, तो ये सब आप कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप थोड़ा सा पढ़ के आप अपने मतलब कि इसको पूरा कर सकते हैं अपने सपने को, ठीक है ना। तो हम आपका सपना कराएंगे पूरा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपके साथ सौमित, और आप थे मां शारदा कोचिंग में। नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, जिसकी भी आप जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं कमेंट करके।
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।